अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ने के बाद से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा बांदीकुई निवासी 23 साल का सचिन शर्मा सांसें छोड़ गया। अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती सचिन के लिए प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुई मौत ने पूरे सिस्टम में खलबली मचा दी। घटना को लेकर दिन भर धरने प्रदर्शन का दौर चला। देर रात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के निर्देश पर एपीओ 3 चिकित्सकों को किया गया, जबकि एक नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस के ट्रॉमा वार्ड में 12 फरवरी को सचिन को रोड एक्सीडेंट के बाद भर्ती कराया गया। यह मरीज को ओ पॉजिटिव की जगह एबी पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया गया, जिससे दोनों किडनी खराब हो गई। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी और कल सचिन ऑर्गन फेलियर की स्थिति में चला गया। हालांकि फर्स्ट एड की खबर के बाद हरकत में आए प्रशासन ने उपचार के लिए बोर्ड गठित किया, लेकिन सचिन ने मेडिकल आईसीयू में दम तोड़ दिया। घटना को लेकर परिजनों समेत सभी लोगों में नाराजगी है। विप्रो फाउंडेशन के बैनर तले सर्व समाज के लोग मोर्चरी और एसएमएस चौकी पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रास्ता भी रोका। परिजनों ने आरोप लगाया कि शुरुआत में ही अस्पताल प्रशासन ने गलती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कई बार ब्लड ग्रुप की जांच रिपोर्ट अलग आ जाती है, लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तब जाकर सारी सच्चाई की जानकारी दी गई। एक ऑर्थो सर्जरी की पहले उन्होंने इवनिंग में, उनको वो जो 2 यूनिट ब्लड हमसे मंगाए थे, जो एक प्लाज्मा था वो चढ़ा चुके थे और जो रेड सेल्स थी वो इन लोगों ने यहाँ चढ़ाई। उसके बाद में उसके क्या कमर में दर्द, पेट में दर्द और उसके मतलब एक तरह। कब पता चला आपको गलत ब्लड चढ़ गया? उस चीज का हमें बाद में पता चलता है। जब वो रात को हुई प्रॉब्लम तो उन लोगों ने उसको ट्रीटमेंट चालू कर दिया। फिर आईसीयू के लिए बोल दिया हमको। फिर उन्होंने कहा कि यार इसकी किडनी और लीवर और फेफड़ों में इन्फेक्शन है या डैमेज स्थिति में है। जो दोषी है उनको सजा दी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, और जो लड़की है उसकी शादी के लिए कुछ सहायता राशि दी जाए और एक सरकारी नौकरी का दिया जाए। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में जिस युवक की गलत ब्लड चढ़ाने से मौत हुई, वो मृतक सचिन परिवार में एकमात्र कमाने वाला शख्स था। मृतक के परिवार में माता पिता के अलावा छोटी बहन है। पिछले 9 महीने से पिता महेश चंद की किडनी खराब हो चुकी है। महेश चंद ने बताया कि वो खुद कोटपुतली में एक कंपनी में कार्यरत थे। किडनी खराब होने के बाद उन्होंने सचिन को खुद की जगह नौकरी पर लगाया। सचिन की तनख्वाह से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। घटना के बाद पूरे परिवार पर लालन पालन का संकट खड़ा हो गया। पूरे मामले को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से गठित कमेटी ने भी खुद की गलती स्वीकारी। रिपोर्ट मिलने के साथ ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने पूरे घटनाक्रम पर एक्शन लिया। मामले में जांच में दोषी 3 चिकित्सक और एक नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की गाज गिरी। एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थो डॉक्टर एसके गोयल, रेजिडेंट दौलत राम और रेजिडेंट डॉक्टर ऋषभ चालाना को एपीओ किया गया, जबकि नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा को निलंबित किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच में खुद की लापरवाही स्वीकारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने जानकारी दी कि प्रथम दृष्टता जांच के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये आगे भी जांच जारी है। मुआवजा और अन्य मांग को लेकर जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए। अनफॉर्चुनेट घटना है कि एक युवा लड़का, उसका नाम सचिन शर्मा, बांदीकुई का, उसको पीछे से कोई वाहन ने उसको मार दिया था, टक्कर मार दी थी। और उसके क्या है कि नीचे जो है टांगें उसकी टूट गई और उसका काफ़ी ब्लड फ्लो हुआ, तो उसको एसएमएस हॉस्पिटल लाए थे। ये 12 तारीख का मामला है। उसके बाद में जब उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था, उसका ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर जब हुआ, तो उसका जब ब्लड उसको देना था, उसका ब्लीडिंग बहुत हो गया था। तो जो ब्लड इन्होंने जो लिया, वो उनका जो जिस वायल में लिया था वो ले जाके वो मिक्स हो गया। मतलब कि उसका जो ब्लड ग्रुप था एक्चुअली वो किसी और के चला गया और दूसरे का वायल इसके आ गया। तो इसका जो था, जो एबी इसका ब्लड था और उसका ओ चढ़ा दिया उसके अंदर, है ना, ओ था, एबी चढ़ा दिया। तो उससे क्या है कि उसकी हालत धीरे धीरे 15 तारीख के बाद डिटीरियोरेट होती गई। उसकी किडनीज कमज़ोर हो गई, उसका फिर डायलिसिस किया और ये करते करते उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। उसको ऑपरेशन के लिए ले गए थे। स्किन का उसके जो स्किन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे।
तो उसकी सिचुएशन ख़राब होती गई। अब उसके बाद जब 15-16 तारीख को जब दोबारा उसको ब्लड का ज़रूरत पड़ा तो उस टाइम सही वायल और उसका जो लेबलिंग हो गया था, तो उन्होंने देखा कि उस टाइम रियलाइज़ किया कि ये एक्चुअली गलती हो गई थी, पहले वो गलत बता दिया था उन्होंने। तो उसके बाद में फिर इंक्वायरी बैठी, तो इन्होंने एक इंक्वायरी तो बैठी कि इन्होंने 5 लोगों को बैठाया कि इसका आगे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और 7 लोगों की एक कमेटी बनाई कि भाई इसका जो है इसकी इंक्वायरी लापरवाही किसने की। उसमें 3 डॉक्टर सस्पेंड हुए, एक आपका नर्सिंग स्टाफ जो है वो APO है, और एक नर्सिंग स्टाफ जो है आपका सस्पेंड हुआ, और उसकी सिचुएशन ख़राब होती गई, और उसकी आज सुबह अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसकी किडनीज फेल हो गई, उसको डायलिसिस बहुत ट्राई हुआ, लापरवाही थी, और एक युवा की और उसकी पूरे फैमिली की जो सिचुएशन जो मतलब उसकी जो हुई, कमाऊ एज का बच्चा आ रहा था, उसके बूढ़े माँ बाप, उनको बहुत भारी ये ट्रेजिक लॉस हुआ, और ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। तो इसके अंदर फर्दर इंक्वायरी की जा रही है, और अब आगे जो मुआवजा का और ये जो चीज़ें हैं ये कलेक्टर के पास इशू चला गया है, और इसके बाद हम जरा अवेट कर रहे हैं क्या एक्शन होगा। भले ही चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई कर दी हो, लेकिन कार्रवाई में एक रूपता नहीं होने के चलते नर्सिंग संवर्ग में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि मामले में नर्सिंग स्टाफ पर ही पूरी जिम्मेदारी डालकर निलंबित कर दिया गया, चिकित्सकों को सिर्फ APO किया गया, जो गलत है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने SMS अस्पताल की छवि को काफी धूमिल किया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के SMS अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक युवक के परिजनों ने इंसाफ की मांग को लेकर अस्पताल के सामने धरना दिया। कांग्रेस और कई संगठनों ने भी धरने को अपना समर्थन दिया। परिजनों का कहना है कि तमाम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही आर्थिक मदद भी मिले। धरने पर पहुंचे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि अस्पताल की घोर लापरवाही के चलते मौत हुई, लिहाजा सरकार पीड़ित परिवार की मांगों को जल्द पूरा करे, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जो दोषी है उनको सज़ा दी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, और जो लड़की है उसकी शादी के लिए कुछ सहायता राशि दी जाए, और एक सरकारी नौकरी का दिया जाए। गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाए, 22 साल के बच्चे की डेथ हो जाए, वो तड़फ तड़फ के मर जाए, तो सरकार के ये फेल्यूरनेस है। ये वही तो सरकार है जो बड़ी बड़ी डींगे मारा करती थी कि वहाँ घटना हो गई, वहाँ वो मर गया, बलात्कार हो गया, पहले मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, तो अब क्यों नहीं पहुंच रहे? अब क्या हो गया? बच्चे की डेथ हो गई, बच्चे का परिवार यहाँ पर बैठा, हम टकराव नहीं चाहते।